अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज हमने कहा थोड़ा सा हट के गुफ्तगू करते हैं। एक तो डेवलपमेंट ये है कि मरीम नवाज़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं। बड़ी मज़े की तब्दीलियाँ की गई हैं और उनकी वजह कुछ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, उसके बाइस की गई हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कॉलम अपनी एक ट्वीट की है, बड़ी इम्पॉर्टेंट ट्वीट है कि ऐसा तासुर के फ़ौज के कहने के ऊपर अदालतें फ़ैसले करती हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जवाब आना चाहिए और खामोशी क्यों बरकरार है। यही बात हम भी करते रहे क्योंकि इसका तनाजुर जो है, पस मंज़र इसका ये है कि जावेद चौधरी जो हैं उनका एक कॉलम, 2 कॉलम शाये हुए जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद कि जनरल बाजवा ने 2 NRO दिए और उस 2 NRO दिए के में ही ये बात थी कि इमरान खान को जो NRO दिया गया, जिसमें सादिक और अमीन करार देने का फ़ैसला था, उस फ़ैसले के हवाले से और उस फ़ैसले में जहांगीर तरीन जो है उनको बैलेंसिंग एक्ट या एक स्केप गोट बनाया गया। उसकी तफसीलात हैं, काफ़ी आ चुकी हैं, आप सबको पता है, हमने भी उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया था। तो नासिर साहब, ये जो सूरत हाल है, ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट, हमने भी ये बात की थी कि ये, और आपने भी कहा था कि अगर ये है तो फिर ये जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक इंडाइटमेंट है, ये कितनी अहम है। और दूसरा, आपको पता है, मुझे पता लगा है कि कुछ नून लीग के मंशूर के अंदर क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। अच्छा, शुक्रिया। एक तो आपने इस ठंड में गरम गरम बातें कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये इम्प्रेशन जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है ना, जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन ये नहीं है कि उनके कहने पे जुडिशरी मतलब अंडर इन देयर इन्फ्लुएंस है। इम्प्रेशन ये है कि अंडर देयर इन्फ्लुएंस आपको रिलीफ मिला है ज़्यादा। हमेशा PTI को रिलीफ मिलता रहा है ना, लेकिन आगे की बात और है ना। लेकिन अभी तक तो जो कुछ भी हम देख रहे थे, हर बात में आपको याद नहीं है, पनामा से लेके अब तक देख लीजिए, हर बात में किसको रिलीफ मिला, हमेशा रिलीफ मिला। और आपको तो सलमान असलम भट्ट जो हैं, आपको याद होगा जो कंटेम्प्ट केस चल रहा है इमरान खान साहब का, उस पर तो उन्होंने एक दफ़ा कह भी दिया था कि कब तक आप इनको मतलब इग्नोर करेंगे या इनको अलाउ करते रहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कब तक इमरान खान को झूठ बोलने की इजाज़त देती है, कब तक। क्योंकि आपको याद होगा कि हनीफ अब्बासी केस में कितनी दफ़ा ये, मेरे ख्याल में 21 दफ़ा, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, 7 दफ़ा का तो रिकॉर्ड पे है, शायद इससे भी ज़्यादा। आपको याद है अकरम शेख साहब ने बाकायदा एक CM में दाखिल की थी, जिसके अंदर इनके जो वो थे हनीफ अब्बासी की केस के अंदर जो चेंजिंग स्टैंसेस थे, मेरे ख्याल 7 तो उस वक्त थे, फिर उसके बाद भी कुछ तब्दीलियां, इससे ज़्यादा बढ़ गए थे, शायद मुझे नंबर याद नहीं, शायद 21 था। बहरहाल हर दफ़ा उनका स्टैंस बदल जाता था और कोर्ट उसको इग्नोर करती थी। हाँ, और वो जो ऑब्जर्वेशंस आती थी उसका जवाब के तौर पे एक नया एक स्टैंस लिया जाता था और बाद में वो भी बदल जाता था और हर दफ़ा कोर्ट उनको अलाउ करती थी, इग्नोर करती थी और उनके नए स्टैंस को एक्सेप्ट भी करती थी। मज़े की बात ये है, और हम सर पीट के बैठे होते थे कि ये हो क्या रहा है। तो इम्प्रेशन तो ये है और ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मतलब हैरत अंगेज़ तौर पे हम हर दफ़ा हैरान हो जाते थे कि जब हमें यकीन होता था कि इस पे एडवर्स ऑर्डर आने वाला है, लेकिन ऑर्डर एडवर्स नहीं आता था, उनका फेवर हो जाती थी या किसी न किसी तरीके से मिडल वे निकल आता था। तो साकिब निसार साहब की जो है मोहब्बतें इमरान खान साहब से बड़ी आया थी। नहीं, सिर्फ साकिब निसार साहब की नहीं, बहुत सारी बारे में, बहुत सारी जो बार में बातें होती हैं, हम तो बार में भी बैठते हैं, वहाँ लोग ओपनली बात करते हैं कि फ़लाँ, मतलब एक क्लियर डिवीज़न की यूँ बात चलती है कि फ़लाँ जजेस जो है ना इस साइड के हैं, फ़लाँ जजेस इस साइड के हैं। मतलब जज का काम तो इंसाफ करना है, उनके सामने जो केस आएगा उस हवाले से जो और डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो आर्गूमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट देनी है। भाई इतनी जजमेंट्स आई कि इतने फैसले इनकी फेवर में आए कि फिर हम ख्याल बेंच का जो है वो एक कॉइन हो गया, कॉन्सेप्ट का कॉइन हो गया। तो ये फवाद चौधरी साहब को क्या हो गया है, एकदम से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, अब अदालतों के ऊपर आ गए हैं कि जी अदालतें फ़ौज के कहने के ऊपर फैसले देती हैं और बेनिफिशरी आप खुद हैं। की हो गया फवाद चौधरी साहब? देखिए, फवाद चौधरी साहब तो वो ज़्यादातर इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल है उनको इमरान खान साहब की तरफ से आता है कि जी ये ट्वीट कर दें, ये कर दें, क्योंकि
इमरान खान साहब हर लीडर का उनका ये होता है कि वो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब का भी ये है कि वो वैसे बड़े सियाने हैं, लेकिन अब अगला इलेक्शन पीटीआई का टिकट बड़ा कीमती है पंजाब में, तो उन्हें भी अंदाज़ा है, उसके लिए सुबह सवेरे ट्वीट करने पड़ते हैं, जो मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो ख़ुद बेनिफिशरी रहे हैं पीटीआई पूरी इस पोलिटिकल जो जुडिशरी में जो कुछ होता रहा, जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती रही। आप देखें सिंस पनामा से लेके और साकिब निसार साहब के टाइम पे किन को इलेक्शन लड़ाना, किसको फारिग करना, किसको पार्टी हेड रखना, किसी को नहीं रखना, कि कौन से सेनेटर को किस वक्त डिस्क्वालीफाई करना जब मेजॉरिटी जो है वो नून की ख़त्म हो जाए, पंजाब में पीटीआई की आ जाए। तो ये एक हिस्ट्री है रही है। फिर गुलजार साहब के टाइम पे भी जो कुछ होता रहा कि शुगर के मामले में इमरान खान जहांगीर तरीन को फिक्स करना चाह रहे थे तो रिलीफ नहीं मिलने दिया गया, और भी कई मामला थे जिसमें जो है वो चीज़ें चलती रहीं। इमरान पहले ये होता था कि वो ना इमरान खान साहब क्योंकि वो अदालतों को भी जो है वो उस तरह इस्तेमाल ये वो बेनिफिशरी रहे, और अब उनको मसला ये है कि वो 2-3 महीने से उनकी कोई बात बन नहीं रही। वो कहते हैं कि जी मुझ पे हमला हुआ, जो मैं FIR करवाना चाह रहा था उस पर मेरी पिटीशन एंटरटेन नहीं हुई, आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ कुछ नहीं, शहबाज गिल के साथ हुआ कुछ नहीं किया। तो वो बड़े डिसअपॉइंटमेंट है जब भी बात ये हो तो पर्सनल मामलात है ना, कौन के साथ आपने अब जो अगला किया, मामला उसका जवाब कौन अगला देगा? मामला ये है कि तोशा खाना में उनको अंदाज़ा है कि फरवरी में भी नायली जो है ना नज़र आ रही है, हाँ। क्योंकि उसमें चीज़ें हैं, उसमें जो एविडेंस हैं, चाहे जो भी है, ये हो सकता है कि मामला एक्सपीडाइट थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन जिस किस्म के एविडेंस हैं और जो ब्लंडर हो गए इमरान खान साहब से, वो अगर टच स्टोन वही रखा जाए जो इमरान खान नहीं नवाज शरीफ जहांगीर तरीन का होगा तो इमरान खान का बचना बड़ा मुश्किल है, उन पर डिक्लेरेशन आ जाएगी। तो वो अब ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ जुडिशल ताकि हम दबाव डालें उनका। अब देखें ना, आपने देखा होगा कि जस्टिस आमिर फारूक पे प्रो पीटीआई मीडिया कहें या जो सपोर्टर देखें, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कहा जी कि ये फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मुजाहरे का कॉल दे दी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनका एक स्टाइल है। और इधर सुप्रीम कोर्ट के सामने आप और मैं मौजूद थे, 400 वकील लेके आए और उन्होंने यहाँ मुजाहरा किया, चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे भी लगाए। तो ये चीज़ें उनका एक स्टाइल है कि वो ताकि दबाव में रखते हैं। अब जिस तरह हर एक का मामला है, हर कोई पार्टी करती है, माजी में व्हाट्सएप कॉल और ये नून लीग ने भी इसी तरह किया कि जजेस पे दबाव रखा। मेरे ख्याल है उनको तो नुकसान हुआ, मेरे भी पीटीआई को फ़ायदा हो जाए। जजेस पे दबाव रख के फिर जजेस कहते हैं कि हमारी भी अना है, हम भी फिर जो है वो फिर इंसाफ नहीं करते। फिर नहीं, वो ये अचानक से नासिर साहब, एक चलें ठीक है, इसका बैकग्राउंड तो है कि जावेद चौधरी का कॉलम है और इमरान खान साहब पहले नवाज शरीफ करते थे, अब बाजवा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बाजवा साहब की रेवलेशंस हैं, और फिर ये भी है कि पीटीआई के हामी एक यूट्यूबर जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, रिटायर्ड कोई मेजर साहब हैं, उन्होंने भी एक नया शोशा छोड़ दिया। तो अब उसके बाद ये सारा कुछ, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ ये जाएंगे? मतलब पीटीआई क्या जहन दिमाग के अंदर क्या है? क्या एक मायूसी बढ़ गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो लिहाजा आप जो हसनान साहब ने इशारा दिया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। और ये मुस्तकिल वो कर रहे हैं कि जब भी कोई केस टेकअप होता है उनके खिलाफ, या जब उनको ये इंप्रेशन मिलता है कि हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर आ जाएगा या जजमेंट आ जाएगी, तो वो हमेशा दबाव बढ़ाते हैं। लेकिन मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि केस बड़े ऑब्वियस से हैं, देखा जाए तोशा खाना का इनका अपना डिफेंस ही इनके खिलाफ आ रहा है, और 9 जनवरी से उसका ट्रायल भी शुरू होने लगा है, जो सेशंस कोर्ट है इस्लामाबाद की। तो उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि देखें जी उनके कहने के ऊपर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन भी आप जो उन्होंने कंटेम्प्ट इशू किया था नोट, और ये कहा करते थे कि ये ट्रिब्यूनल भी नहीं है, ये कोर्ट भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इनकी कंटेम्प्ट नहीं होती है, इसलिए ये कंटेम्प्ट इशू नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फिलहाल तो प्रोसीड करें ना, वो हम बाद में देख लेंगे कि आप कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, इलीगैलिटी को स्टे नहीं किया जा सकता। चीज़ें उसमें अगर आप पढ़ें उस ऑर्डर में ये है कि पहले ऑब्जेक्शन जो है उनको एड्रेस करें। वो ऑब्जेक्शन ऐसे हैं कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, ये ऑब्जेक्शन के जो चैलेंज होंगे, फिर हाई कोर्ट में मामला आएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, इतना आसान काम नहीं। असल क्यूम साहब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने दबाव डाला अदालतों पर कि जी रात को अदालतें क्यों खुली, रात उसका क्या हुआ, 63A का फैसला उस वक्त आ गया, मखदूम अली खान साहब का वेट भी नहीं किया गया 2 दिन पहले। इतनी जल्दी क्या थी, प्रेशर था या जो भी आप देखें, 63A में आपने वो इंटरप्रिटेशन कर दी, री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरे ख्याल में 2022 का वर्स्ट जजमेंट आप कहें अगर इस
मतलब Superior judicial नियर है, फ्यूचर में अगर वर्स्ट जजमेंट है तो ये है कि जिसमें आपने कहा कि कुछ हिडन वर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हिडन वर्ड पता नहीं किस तरह किसको समझ आएंगे। पाकिस्तान में 2 ही ख़ानदान समझ आते हैं उनको। अब मसला ये है कि वो हिडन वर्ड जो है वो अगर कल कोई ऐसा जज आ जाए नहीं, जो जहाँ पे वो ऐसी इंटरप्रिटेशन कर दे, दादा आपने- दलाइल हो तो फिर ऐसा ही होता है ना। नहीं, दादा- और दादा फिर आप दलाइल। बात आज अभी एक जो आदमी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी को तो आपने मजबूत किया। अब जिस तरह बाप पार्टी में हुआ कि जी वो पहले पार्टी कोई और थी, उसमें बीच में से बाप पार्टी, मेन पार्टी जो है वो कुछ और कह रही हो और जो पार्लिमानी पार्टी हाईजैक का हो जाए। आपको बैलेंस करना होता है। आपने सारे इख्तियारात पार्लियामान, अमूमन चीफ जस्टिस साहब, बंदियाल साहब हर चीज़ में कहते हैं कि बैलेंस रखना है, लेकिन यहाँ तो आपने सारा चीज़ें पार्लियामानी पार्टी में रख दी। पोलिटिकल पार्टी को बिल्कुल जो है वो उसका किया ही नहीं। उसका वो अच्छा, खत्म कर दिया। उसमें इंटरप्रिटेशन चले अच्छा, जो भी है, इसमें- ये आपका काम नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन- वर्ड थे वो हाँ, वो लिखने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो तो प्लेन रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हाँ। आप उससे बाहर जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जजमेंट होती है ना, उसको बैलेंस नहीं करना होता। आपने ऑल टाइम्स टू कम के लिए जजमेंट लिखनी होती है ताकि वो आइंदा भी प्रेसिडेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो। बिल्कुल। ये नहीं होता कि एक मामला है आपने उसको हैंडल करना है, ये नहीं होता। अच्छा, और डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी और फिर उसके बाद पार्लियामेंट पार्टी का रोल आता है। मतलब मतलब साहब, उसमें अब मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट जो है ना फायर फाइटिंग का आपने काम कहा नहीं कि करता। जी वोट काउंट नहीं होगा तो मुल्क में बहरान खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गया? पंजाब में अब क्या स्ट्रेटजी? अब्सटेन कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। हाँ। आप देखें, अदालतों से सिस्टम मजबूत उस तरह नहीं होते कि आप कोई बड़े जी फैसला हो जाएगा कि जी उससे। ये एवोल्यूशन प्रोसेस है। और आपने, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो टेंडेंसी है कि जी हिडन वर्ड जो है हमने डाले हैं, अब हिडन वर्ड से आपने ऐसी मतलब वो कर दी है। वो कहते थे कि 2 किस्म की में, एक तो विजिबल और इनविजिबल। अब इनविजिबल जो लैंग्वेज है, मैं समझ नहीं आ मतलब है रही कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिडन वर्ड डाल रही है। अच्छा, तो यही 63 है पार्लियामेंट कि नहीं डाल रही। अगर इसको दूसरी तरफ से ले लेना, हाँ। कि जो पार्लियामेंट ने डाले हैं उनकी जब समझ जो है वो कहीं और पे ही आई है। वो सिर्फ, अब जैसे आपने कहा कि 2 खानदानों को ही आती है। अब मैं समझ गया हूँ आपका इशारा किस तरफ है। अच्छा नासिर साहब, यही 63A ही को मद्देनज़र रखते हुए जो PMLN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ सर्टन तब्दीलियाँ की गई हैं, और फिर उसके बाद जो है मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है। तो मेरा ये आपसे सवाल ये है कि मुझे ये पता है कि आपको पता है ये इस बात का, वो क्या तब्दीलियाँ की गई हैं जो 63A को सामने रखते हुए और मुस्लिम लीग नून के आइन के अंदर कायद का ओहदा जो है वो एक रखा गया है। देखें, इसमें ना आपको याद होगा कि जो जुल्फ़िकार भुट्टा साहब का केस था उसमें पार्टी हेड वाला, मतलब जुल्फ़िकार भुट्टा तो वैसे नहीं, वो साकिब निसार साहब ही हेड कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये होल्ड कर दिया था कि जो बंदा जिसमें नवाज शरीफ साहब को 62(1) पे चुके वो कन्विक्ट हो गए थे और फॉर ऑल टाइम्स टू कम या लाइफ बैन लग गया था, उनको पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा था कि वो प्रेसिडेंटशिप भी नहीं होल्ड कर सकता, कि वो किसी पार्टी का हेड नहीं बन सकता। तो उसके लिए उन्होंने उसको एक नया लफ्ज़ कॉइन किया कि वो कायद होंगे और वो जो है वो पार्टी को कहेंगे कि आप जो है ना, मेरा ये विज़न है, इसके तहत आप पॉलिसी बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको एक्टिवेट करें सिस्टम को और इसको इम्प्लीमेंटेबल बनाएं। तो इसलिए उन्होंने पार्टी में ये सोचा है कि चूँकि मरीम नवाज़ इज़ अ क्राउड पुलर और कंपैरेटिवली बाकी जो PMLN में लोग हैं उनसे कंपैरेटिवली यंग हैं, तो इसलिए उनको ये ओहदा दिया गया है। और देखें, लेट्स सी कांग्रेस, मतलब लेट्स होप फॉर बेस्ट कि वो इसको क्या करती हैं। लेकिन ये डाउंटिंग टास्क है, आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब में जो है ना, अभी तो पंजाब में नून लीग को अपने दोबारा सिग्नेचर्स बनाने हैं, उसका फुटप्रिंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हालात बिल्कुल टोटली नहीं, उसमें जो है वो 63A के अंदर था ना कि पार्टी हेड जो है, क्योंकि 63A में है कि अगर कोई डिफेक्शन करता है तो फिर पार्टी हेड के पास या सदर के पास ये इख्तियार है कि उसको डिसीट कर सकता है। तो वो तो जो है वो सदर के पास ही रहेगा। लेकिन कायद का अपना एक जो है वो रोल दे दिया गया है कि आइन के अंदर के किस तरह से मुस्लिम लीग नून का कायद जो है उसके विजन के मुताबिक आपने फैसले करने होंगे। हाँ, मेरा ख्याल है PTI भी में भी क्या पता महीने डेढ़ बाद यही अडॉप्ट करेगा, कायद बने और कायद यही कॉन्स्टिट्यूशन का छापा बने। क्योंकि आपको भी पता है कि इमरान खान साहब अपने बेटे को लाने के लिए भी, आप और मैं कई जगह बैठे थे तो वहाँ ये भी बातें हुई कि वो बहुत फार फेच्ड बात है नहीं, कि इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि अगर बिलावल और मरियम आ सकते हैं तो मेरा बेटा भी कायद मतलब होगा तो आएगा ना। तो पहले तो वो शहरियत छोड़ेगा। हाँ, नहीं, वो सारा कुछ
हो जाएगा। देखें यहाँ सारा कुछ होती चीज़ें, वो सोच में अब देखें कोई भी पावर और चीज़ नहीं छोड़ता है। हालांकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन पीटीआई का था उसमें ये था कि चेयरमैन भी तब्दील होगा कुछ अरसे के बाद, वो नहीं रह सकता, लेकिन इलेक्शन होंगे, कुछ भी नहीं, वो सारा कुछ इमरान खान साहब को सिर्फ बातों तक चीज़ें हैं। अब ये है कि मेरा ख्याल है कि ये तो प्रपोजल जो कॉन्स्टिट्यूशन में की होंगी, ये जनरल हाउस जो आएगा उसमें ये अमेंडमेंट होंगी। ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई नहीं है, क्योंकि ये हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी। तो बाकी जो मेरा ख्याल है कि उसमें ये है ना कि अब फिर एक जजेस के लिए सबक है कि आप लोगों की आवाज़ जो है ना, एक मतलब है इमरान नवाज शरीफ जो है वो उनको सियासी सपोर्टर हैं, ठीक है, उनके जो वो अब जमहूरियत को इस तरह फैसलों से नहीं कर सकते कि आपने कहा कि उसको हेड पे हटा दिया। देखिए फिर भी चलती तो उसी पार्टी की, आर्मी चीफ लगाया तो उसकी मर्जी का लगा, तो फिर इमरान खान साहब नाहल भी अगर हो जाते हैं, सजा भी हो जाती है, तो उससे फर्क बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को पार्टी हेड जो है ना, मैं कयूम साहब ज़ाती तौर पे समझता हूँ, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान है, कुछ तो यार लोगों की भी राय का एहतराम होना चाहिए, इनको रहने नहीं। अगर पार्टी हेड प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर तोशाखाना खाली करके चला जाए यार, तो फिर क्या करें? यहाँ दूसरी तरफ भी बड़े ऐसी किस्म नवाज शरीफ साहब पे भी इल्जामात बड़े सीरियस किस्म के। ये हमेशा बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। बैलेंसिंग एक्ट नहीं करते, बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग एक्ट नहीं, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम नहीं लगे कि 12 अरब रुपए की यार गिफ्ट बेटे ने भेजे? वो कहते थे खोसा साहब के मुझे तो घड़ी भी कोई नहीं देता। तो वो खोसा साहब का बेटा नहीं भेजता, वो कहते थे कि खोसा साहब कहते थे कि मुझे सिर्फ घड़ियां आती हैं और ये है वो है। देखें वो कौन सा छुपा के भेजे हैं, वो चैनल से आए हैं और वो उन्होंने इल्जामात कयूम साहब नहीं, मतलब ये तो ना करें कि आप बाप बेटे को गिफ्ट नहीं कर सकते, आपका कानून इजाजत देता है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि इल्जामात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पीरियड याद करा रहे हैं कि उस ज़माने में तो खान साहब वही हरकतें, सॉरी नवाज शरीफ साहब वही हरकतें कर रहे थे ना जो इस वक्त खान साहब कर रहे हैं। लेकिन खैर वो लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स, वो हो गया। लेकिन पॉलिटिशियंस साहब सारी स्क्रूटनी हो गई, क्या बात करते हैं आप? मतलब 40 साल की स्क्रूटनी हुई है कि नहीं हुई है, और आखिर में आपने क्या निकाला? ट्रस्ट डीड, और ट्रस्ट डीड भी वो आप साबित नहीं कर सके, और इधर से आपने निकाला कामा सुप्रीम कोर्ट ने। छोड़े यार आप ऐसे कह रहा हूं कि पनामा जजमेंट। अच्छा जनाब अंधेरा हो गया और ठंड भी बहुत हो गई। इसमें मामले फारूक इनायत को देखें, चाहे जो भी, अभी तक डिफेंस नहीं आया जरदारी का, और जो वकील थे चाहे अली जफर थे चाहे शरीफ फैमिली के थे, उन्होंने किसी ने कतरी लेटर ले आया। तो इमरान खान साहब ने जरा क्रिकेटर दा लेटर ले आंदा, दोनों गलत थे। मैं कह रहा हूं अच्छा बस इसमें क्रेडिट आप फारूक नाइक को दें। फारूक नाइक तो बहुत ही जो मर्जी करें वही ना करें कि उसने डिफेंस नहीं अपना डिस्क्लोज करा कि कहां से है ही नहीं डिफेंस, तो क्यों दे? अच्छा बात ये है कि ये जो है अंधेरा हो गया और ठंड भी बहुत, नासिर साहब को लग रही, नासिर साहब ने चाय भी पीनी है। तो एक और बड़ा अहम है, और वो ये है कि अटर्नी जनरल की मंजूरी सदर मुमलिकत ने दे दी है, लेकिन नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर इंशाल्लाह कल आपसे बात करेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।